बच्चे आप लोग कैसे हैं? उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग के लिए मैं अच्छा वीडियो बना सके और वो आप लोग के पास पहुँच सके। मार्क्सवादी सौंदर्य दृष्टि से संबंधित निबंध सुंदर का स्वप्न के लेखक कौन है? मार्क्सवादी सौंदर्य दृष्टिकोण से संबंधित निबंध सुंदर का स्वप्न के लेखक कौन है? यशपाल, अश्वनंदन, भीष्म सानी, उदय प्रकाश। तो इसके लेखक है अश्वनंदन। प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई। गोदान, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रय। तो प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम है गोदान। आप बीती किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर नागेंद्र, यशपाल, भाई परमानंद, भारतेंदु। आप बीती जो है वो भाई परमानंद की कृति आत्मकथा है। पहले में सन्नाटा बुनता था किसकी कविता है? आज्ञा, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता। तो पहले में सन्नाटा बुनता था ये आज्ञा जी की कृति है। जलद शब्द शक्ति है, रूढ़, योग रूढ़, योगी। तो जलद जो हमारा योग रूढ़ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा वृत्तांत विषयक रचना किस पत्रिका में प्रकाशित है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा विषयक रचना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? कवि वचन सुधा में, मैगनीज में, हरिश्चंद्रिका में, ब्राह्मण में। तो ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा विषयक रचना जो कवि वचन सुधा में प्रकाशित हुई थी। इनमें से कौन तारा सप्तक का कवि नहीं है? रामविलास शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल, शमशेर बहादुर से मुक्ति पर। तो तारा सप्तक का कवि नहीं है ये शमशेर बहादुर सिंह से जो है तारा सप्तक की कवि नहीं है। साहित्य को सभ्यता समीक्षा किस साहित्यकार ने कहा? साहित्य को सभ्यता समीक्षा किस साहित्यकार ने कहा? जयशंकर प्रसाद, रामस्वरूप चतुर्वेदी, गजानन माधव, मुक्तिवेद, नागेंद्र। तो साहित्य को सभ्यता समीक्षा जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो सुमित्रा नंदन जी को चिदंबरा, स्वर्णधुली, लोकायतन, युगवाणी। तो सुमित्रा नंदन जी को चिदंबरा नामक कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। हिंदी के इतिहास उपन्यास परंपरा के जन्मदाता कौन है? हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा के जन्मदाता कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, श्रद्धाराम फुलेरी, भारत भूषण अग्रवाल, धर्मवीर भारती। तो हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा के जो जन्मदाता किशोरीलाल गोस्वामी जी। निम्न में से कौन सी कविता सुमित्रा नंदन पंत जी की है? शून्य, पता नहीं, बादल, नक्षत्र खंड। तो इसमें से कौन सी कविता सुमित्रा नंदन पंत की है? तो बादल जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता है। काव्य शोभाए कत्रु धर्म गुना उक्ति किसकी है? मम्मट, भरत मुनि, वामन। तो ये वामन की उक्ति है। एक तारा कविता किस रचनाकार की है? पंत, प्रसाद, निराला, दिनकर जी। एक तारा कविता जो है वो पंत जी की है। आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या क्या बताई? 8, 10, 2, 5। तो आचार्य भरत मुनि जी ने गुणों की संख्या 10 बताई है। वल्लभ का पर्याय है। वल्लभ का पर्याय क्या है? प्रिय, स्नेह, पति, श्रद्धा। तो वल्लभ का संप्रदाय है प्रिय है। प्रत्येक रस में संचार करने वाले को क्या कहते हैं? प्रत्येक रस में संचार करने वाले को क्या कहते हैं? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, अस्थायी भाव। तो प्रत्येक रस में संचार करने वाले को संचारी भाव कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रचना हरिवंश राय बच्चन की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन जी के? प्रभात फेरी, गुंजन, रेणुका,
मिलन यामिनी। तो मिलन यामिनी जो रचना है वो हरिवंश राय बच्चन जी की है। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? 1910 में, 1913 में, 1912 में, 1920 में। तो भारत भारती का प्रकाशन 1912 में हुआ था। हिंदी भाषा का उद्गम किस अपभ्रंश से हुआ है? हिंदी भाषा का उद्गम किस अपभ्रंश से हुआ है? खस अपभ्रंश, पैचासी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, प्राचर अपभ्रंश। तो हिंदी भाषा का उद्गम किस अपभ्रंश से हुआ है? तो प्राचर अपभ्रंश से हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना? जयशंकर प्रसाद, निराला, मुकुटधर पांडे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना। कि भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो ये 1912 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी का उद्गम किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो हिंदी का उद्गम जो है प्राचर अपभ्रंश से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक, ये भी क्वेश्चन पूछा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना? तो मुकुटधर पांडे जी को माना है। देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था, नर देव थे हम और भारत देवलोक समान था। ये पंक्ति किस रचनाकार की है? देखो हमारा विश्व में कोई उपमान था, कोई नहीं उपमान था, नर देव थे हम और भारत देवलोक समान था। ये किसकी कृति है? मैथिली शरण गुप्त, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद सनी शुक्ल। तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत के किस स्वर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन विशद रूप से किया है? मैथिली शरण गुप्त जी साकेत के अष्टम, दसम, नवम, पंचम। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन किया है। कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में इनमें से कौन कार्य करता है? सदा सुखलाल, जॉर्ज ग्रेसन, ईसा खां, लल्लू लाल। तो लल्लू लाल जी कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्यरत थे। मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार इनमें से कौन थे? मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास। तो मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ रियासत के जो राजकुमार थे ठाकुर जगमोहन सिंह थे। आधुनिक काल का जनक किस लेखक को माना जाता है? आधुनिक काल का जनक किस लेखक को माना जाता है? भारतेंदु शुक्ल द्विवेदी जी और विवेकानंद। तो आधुनिक काल का जो जनक है वो भारतेंदु जी है। देखिए इसमें के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त के साकेत की किस सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन विशद रूप से किया गया है? तो नवम सर्ग में उर्मिला का विरह विशद वर्णन किया गया। कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज इनमें से कौन कार्य कर रहा था? तो लल्लू लाल जी थे कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्यरत थे। मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार कौन थे? तो ठाकुर जगमोहन सिंह। आधुनिक काल का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक काल का जनक है भारतेंदु जी को माना जाता है। अनियोजित कल्पद्रुम किस रीतिकाल कवि की रचना विधा है? अनियोजित कल्पद्रुम किस रीतिकाल कवि की रचना? ये पिछले ये क्वेश्चन हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए थे। तो ये हम लोग सोचते हैं कि ये क्वेश्चन जो कवि फेमस नहीं है उनका नहीं पूछता है, लेकिन उसी से ज़्यादा पूछा था। विंद, दीनदयाल गिरी, मोतीराम गवार। तो हम लोग पढ़े थे उधर जो दीनदयाल गिरी रीतिकाल के कवि थे, इनकी जो पुस्तक है अनियोजित कल्पद्रुम। 9 कनौजिया 90 चूहे कहावत का क्या अर्थ है? 9 कनौजिया 90 चूहे कहावत का क्या अर्थ है? बड़ा परिवार होना, एकता न होना, जात पात माना, कनौजियों के 90 चूहे नहीं, मतलब एकता ना होना। एक घर में 90 चूल्हे, तो एकता ना होना। हिंदी की किस काल में लक्षण ग्रंथ का निर्माण हुआ? आधुनिक काल, रीतिकाल, आदिकाल, भक्ति काल। तो आधुनिक के किस काल में लक्षण ग्रंथ का निर्माण हुआ? तो रीति काल में लक्षण ग्रंथ का निर्माण हुआ। पत्राचार कौन सा शब्द है? योग रूढ़, योगी, तद्भव, तत्सम। पत्राचार जो है तत्सम शब्द है। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। दार्शनिक है,
यथास्थितिवादी है, व्यक्तित्व यथार्थ वर्ग चेतना प्रधान है। तो प्रगतिवादी जो काव्य है वो वर्ग चेतना प्रधान है। अनियुक्ति कल्पद्रुम किस रीतिकाल कवि की रचना? तो ये दीनदयाल गिरि जी की है। नौ कनौजिया नब्बे चूहे कहावत क्या है? एक का ना होना। हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथ का निर्माण हुआ? तो रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ का निर्माण हुआ। पत्राचार कौन सा शब्द है? तो तत्सम शब्द। प्रगतिवाद का दृष्टि क्या है? तो वर्ग चेतना है। बच्चों मेरे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोग के लिए अच्छा वीडियो बना सकूं और मेरा वीडियो आप लोग के पास पहुंच सके।